अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद आसिफ आरवाई के पोल्ट्री फार्मिंग की जानिब से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दुआओं में हमें भी याद रखा करें, आप भाइयों की दुआओं को तलबगार। पोल्ट्री फार्मिंग एक ऐसा शोबा है जिसमें हर साल 75% नया फार्मर इंटर होता है। अक्सर तादाद को मार्केट के बारे में इल्म ही नहीं होता, क्योंकि मार्केट के बारे में लाइल्मी की वजह से वो बहुत सारा नुकसान भी उठाते हैं और उनको पता नहीं होता कि हमने काम किस तरह से स्टार्ट करना है और कैसे स्टार्ट करना है। कोशिश करूंगा कि आज आपको इस मार्केट के बारे में और अब पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में कुछ सिखा सकूं। पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करना तो आसान होता है, मगर इसको कामयाब बनाना एक चैलेंज होता है। कीमतों की तब्दीली, मार्केट की तलब और इनमें मुकाबला हमेशा मौजूद रहता है। अक्सर औकात जिस टाइम हम पोल्ट्री फार्मिंग का काम शुरू करते हैं तो हो सकता है कि उस टाइम मार्केट अप हो और हर बंदा ये सोचकर शुरू कर दे कि भाई ये मार्केट है जो इसकी तेज़ है और मैं ये काम शुरू कर दूं। हो सकता है आगे जाके ये मार्केट डाउन हो जाए। जिस टाइम आप काम स्टार्ट कर रहे होते हैं तो मार्केट पे नज़र डालें और कुछ पहलू हैं जिन पे गौर करना बहुत ज़रूरी है। पहला इकदाम, मार्केट की रिसर्च करना। ये जानना कि आपके इलाके में किस किस्म की पोल्ट्री की मांग ज़्यादा है। आपके इलाके में अगर पोल्ट्री की मांग गोश्त की है तो आपको गोश्त के लिए काम करना चाहिए। अगर अंडे की मार्केट है तो आपको अंडे के लिए मुर्गी पालनी चाहिए। दूसरा पहलू ये है कि आप अपने इलाके के फार्मर हरीफों का तज्ज़िया करें। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से फार्मर हैं और किस किस्म का काम कर रहे हैं। एक छोटा सा अंदाज़ा लगा के बताता हूँ आपको कि अगर आपके इलाके में गोश्त के लिए फार्मर काम कर रहे हैं तो उनमें से 8 बंदे हैं जो वो गोश्त के लिए काम कर रहे हैं, तो 10 बंदे हैं जो वो मुर्गी पाल रहे हैं अंडों के लिए। तो आपको सोचना चाहिए कि आप कौन सा काम इसमें चूज़ करना चाहते हैं। अगर अंडे की खपत वहाँ पे ज़्यादा है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि अंडे का काम करें, क्योंकि 8 बंदे गोश्त के लिए काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका मुनासिब नहीं बनता कि आप भी गोश्त के लिए काम करें। मार्केट को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर वही गोश्त वाला काम कर रहे हैं तो आप भी उसके लिए गोश्त के लिए मुर्गी पालेंगे तो साफ ज़ाहिर है कि मार्केट ने गिरना है। आपके इलाके में इतनी खपत नहीं होगी जितना माल पीछे से तैयार होगा। अगर आपको लग रहा है कि गोश्त के लिए ही काम करना है, मुर्गी गोश्त के लिए पालनी है, तो उसके लिए आपको हिकमत अमली बनानी पड़ेगी। तीसरा पहलू, कीमतों की हिकमत अमली। अगर आपकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं तो आप ख़रीदारी को खो देंगे। अगर आपकी कीमतें तमाम फार्मर से कम हैं तो आप अच्छा नफ़ा कमा सकते हैं। पहली कोशिश करें कि उनसे कीमत कम रखें। अपने ग्राहक को है जो कवर करना सीखें और उसको सस्ते दामों माल सेल करें। क्यों ना आपको 5, 10, 50 रुपए माल सस्ता ही बेचना पड़े, तो अपनी मार्केट बनाएं और अपने कस्टमर को सस्ते दामों माल सेल करें। इससे आपको अच्छा खासा नफ़ा मिलेगा। थोड़ा सा नुकसान उठाने के बाद आपको बाद में पता चलेगा कि आपकी मार्केट कहाँ से कहाँ तक जा रही है। तो चौथा पहलू इसमें मार्केटिंग की हिकमत अमली है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, अपनी पैदावार को सही तरह से पेश करें और अपने ग्राहकों के साथ ताल्लुकात बनाएं। अगर आप इन तमाम नुकात को मद्देनज़र रखते हुए काम करते हैं तो इंशाअल्लाह कभी नुकसान नहीं उठाएंगे। पहली बात यह है कि कामयाबी की कुंजी मार्केट की हकीकतों पे है। मार्केट में जो हकीकत चल रही है उसको आपको तस्लीम करना पड़ेगा। एक टाइम होता है जहाँ पे आप ज़्यादा मार्केट होती है और उसमें आपके पास माल कम होता है, तो वही माल आपको ज़्यादा माल से अच्छा नफ़ा दे जाता है। एक टाइम ये होता है कि मार्केट डाउन होती है और माल आपके पास ज़्यादा होता है, तो वही माल जो है आपको थोड़े माल से भी ज़्यादा नुकसान दे सकता है। तो मार्केट को समझें। अगर किसी बंदे को किसी किस्म का कोई मशवरा चाहिए तो हमारा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, हमसे रब्ता करें। पोल्ट्री के रिलेटेड जो भी मशवरा चाहिए हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करें, कॉल करें। इंशाल्लाह हम आपको पूरी गाइडेंस देंगे। जिस किस्म का भी पोल्ट्री का काम स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्ट करने के लिए आपको हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हमसे रब्ता करें। किसी किस्म का चूज़ा चाहिए, लोमन ब्राउन, आस्ट्रेलाप, आरिया, लोमन हाईलैंड का, गोल्डन मिस्री का, जो भी माल चाहिए हमारे पास अवेलेबल होता है। 1 दिन से लेके 45 दिन तक तैयार माल भी हमारे पास अवेलेबल होता है। जिस बंदे को माल चाहिए माल मिलेगा, चूज़ा चाहिए चूज़ा मिलेगा, जितना माल चाहिए इंशाल्लाह हमसे मिलेगा। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में ख़ास तौर पे हमें याद रखा करें। आप भाइयों की दुआओं के तलबगार हैं। मैं मोहम्मद आसिफ आरवाई की पोल्ट्री फार्मिंग की जानिब से दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।